अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इब्न बतूता मॉल आए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जितना ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसकी कर सकूं, आपको इब्न बतूता मॉल का पूरा सैर करवा दूं इसकी। अभी आउटसाइड है। सो गाइस, अब हम इनसाइड हैं। जैसे ही हम लिफ्ट से ऊपर आए हैं, यहाँ पे यहाँ का फूड कोर्ट है एंटर होते ही। सो साइड पे ईटिंग एरियाज़ हैं, टैप किंग, जुबली, शेकी। अगेन आपको बताती चलूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों के सरों के ऊपर से आपको दिखाऊं। मैं नहीं चाहती कि लोगों की मूवमेंट आपको ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी चाह सकते कि वो कभी किसी की वीडियो में आए, रैंडम वीडियो में आए। तो मैं आपको मोस्टली लोगों के सरों के ऊपर से दिखा रही होती हूँ। बहुत रेयर है कि मैं फुल व्यू दिखाऊं अदरवाइज़। अच्छा, और ये इस मॉल में एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे कोर्ट्स हैं और जो मुख्तलिफ़ ट्रेडिशंस को दिखा रहे होते हैं। सो ये ईरानी है। बेसिकली एंटर होते ही एक एरिया है, ईटिंग का कोर्ट है, और ये ईरानी हेरिटेज है। बेसिकली इस साइड पे भी बाहर का व्यू है और लोग बैठे खा रहे हैं। ये शेक्स वगैरह हैं इस जगह पे। सो अभी हम चूँकि एंटर हुए हैं, इसकी और भी एंट्रेंसेस होंगी ऑब्वियसली। चूँकि हम मेट्रो से आए हैं तो मेट्रो साइड से यही एंट्रेंस है। अच्छा, इसमें बेसमेंट में भी हैं और यहाँ भी। और जैसे ही हम किसी कोर्ट्स में, मुख्तलिफ़ तरह के कोर्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक ईरानी और चाइनीज़ और इसी तरह डिफरेंट इजिप्शियन। सो उनका हेरिटेज फिर दिखाया गया है। उसी तरह की गलियाँ, उनके जैसे बाज़ार, और वो पूरा शोकेस करने की कोशिश की गई है। मैं वो आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में, लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे आइडिया नहीं कि हर कोड का मैं डिफरेंट बनाती हूँ या एक ही वीडियो में पूरा आ जाएगा। सो अभी जब मैं वहाँ एंटर होती हूँ उस एरिया में, यहाँ से गैलरी को पास करके मैं दोबारा फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, अब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। एंड यस, ग्राउंड पे आ गए। सो हियर इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ ग्राउंड फ्लोर। बहुत खूबसूरत लाइटिंग है और बहुत खूबसूरत ईरानी हेरिटेज है। और ये पर्शिया कोर्ट है बेसिकली, इसी वजह से यहाँ पूरा आपको ईरानी हेरिटेज नज़र आएगा। वही ब्लू कलर्स डेकोर में जो ईरान की पहचान है, और उसी के पुराने अंदाज के लैंप्स हैं। जिस तरह से वो अपनी गलियों में या अपने घरों में लाइट्स करते थे, उसी तरह के लैंप्स हैं और उसी तरह का है। और इसमें दोनों साइड्स पे बेसिकली ब्रांड्स तो वो ही हैं। ये नहीं है कि ब्रांड्स फ़र्क हैं। ये पॉल, मैंने आपको शायद मॉल ऑफ एमरेट्स की पॉल पे वहाँ से वीडियो बनाई थी और दिखाई थी। सो ब्रांड्स डिफरेंट नहीं हैं कहीं भी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर फ़र्क है तो हर मॉल में डेकोर का फ़र्क है, एम्बियंस किस तरह की क्रिएट की गई है उसका फ़र्क है, वरना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो एक मैं 360 आपको देती हूँ। ये छत है, रूफ़ है, उस पर वुड वर्क है और दरीचे, खिड़कियाँ, लाइटिंग। सो इस तरह से इसको इसका कोर्ट है, इस तरह से एक ऊंचा, और लोग बैठे खाना खा रहे हैं यहाँ पे। सो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। इससे आगे हर तरफ को
गलियां निकल रही हैं और ऊपर छत पे बिल्कुल आसमान का सीन बनाया हुआ है। बादल हैं, आसमान है और रात होती है बाज़ जगहों पे तो वो तारे जब जगमगा रहे होते हैं। ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी रात को तारों की तरह जगमगा रही होती हैं। सो गाइस, हम पर्शियन कोर्ट में हैं और इस साइड से हम आए हैं और इस साइड को जा रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छी डेकोर भी है और यहाँ पे एक राउंड सेंटर है जिसमें काफ़ी कुछ है। तो मैंने सोचा मैं ये एरिया भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे उन्होंने डेकोर की हुई है। यहाँ स्टॉल्स हैं डिफरेंट, बैक साइड पे ये मोबाइल्स के कवर्स हैं, स्टैंड्स हैं और इस तरह की चीज़ें। और पीछे से हम आए हैं और मैंने अभी एक हेयर की ज़रूरत की चीज़ ख़रीदी है, उसका मे बी मैं रिव्यू अलग से बना दूँगी वीडियो। इस तरह से लैंटर्न्स टाइप और दरख्त हैं और दरीचे और खिड़कियाँ और वो बिल्डिंग का जो उनका स्टाइल पर्शिया का होता था, उस तरह के स्टाइल के साथ। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो, चूँकि अगर आपको पता हो शुरू में मुसलमान साइंसदानों ने बहुत काम किया है साइंस पे, तो ये उन्होंने, चूँकि ये नाम भी इब्ने बतूता के नाम पे है, उसने तो खैर ट्रैवल किया था, बट ये मुख्तलिफ जो बड़े नाम हैं हिस्ट्री के उनको भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है और उसी तरह के स्कल्पचर्स और चीज़ें बनाई हैं। और अब ये मैं क्लोज़अप में भी दिखाती हूँ, ईयर्स ऑफ नॉलेज, ये उन्होंने पूरा बताया हुआ है, द वंडर एंड ग्लोरी ऑफ स्टेरी स्काइज़, और पूरी डिटेल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पढूं, बट मैं आपको दिखाती हूँ और मे बी आप में से कोई पढ़ सके। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ बाद में पढ़ने के लिए। ये उनका मुझे नाम नज़र नहीं आ रहे इस वक्त। 1371 इब्नुल शातिर कंस्ट्रक्टेड अ sundial फॉर द, एक मॉस्क के लिए उसने वो जो डायल बनाया था, ये उसी को उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। और मैं दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। और ये कोई एक मुफक्कर कैसे वो काम कर रहे थे और इस तरह, तो ये उन्होंने, और ये मूव कर रहा है मुसलसल। आप जिस तरफ को जाएं उस तरफ को, और साथ साथ पे यहाँ पे लिखी हुई हैं तख्तियाँ लिखी हुई हैं उन पे, और उन्होंने वो बताई हुई है हिस्ट्री के क्या वो कर रहे थे। और यहाँ इस्लामिक ऑप्टिकल कैलकुलेशंस सब चीज़ें बताई हुई हैं। ये पूरा खड़े होके डिटेल्स देखने वाली है। द बैलेंस ऑफ लाइफ which resemble molecular structures indicate the harmony and balance of nature and the return of all things to one central unity। ये जो साइंस का स्पेशली मुसलमानों का एरा था, साइंस की ग्लोरी थी और काम हो रहा था, ये उसको ट्रिब्यूट है। ये दूर से बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, लेकिन अभी मैं वो करीब से दिखा रही हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक शॉट मैं इसका दूर से भी दिखा सकूँ। और यहाँ से इजिप्शियन कोर्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या मुझे इसको उसकी पिक्चर देख के आइडिया हो रहा है कि इस साइड को इजिप्शियन कोर्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इस साइड को अभी पर्शियन कोर्ट है और ये आगे जाके एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूर से नज़र आ रहा है। और जब करीब से मैंने आपको दिखा दिया है, और दूर से इसकी एम्बियंस भी मैं पूरे कोर्ट की भी दिखा देती हूँ। इस साइड पे मुझे लगता है ईरानी वो कोई और कोर्ट शुरू हो रहा है। पर्शिया तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और उस तरफ इजिप्ट कोर्ट शुरू हो रहा है। मैं देखती हूँ, मैं जिस साइड पे जाती हूँ मैं उस साइड की वीडियो बना देती हूँ। और ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको दिखाया, शेयर किया। सो गाइस, ये तुनीसिया कोर्ट है
और यहाँ पे रोड्स हैं, गलियाँ हैं, रोड्स नहीं गलियाँ हैं। और एक वो बाज़ार की ऐसी लुक है जैसे गलियों में बाज़ार होते हैं छोटे छोटे, इस तरह की लुक है। ये स्काई मैंने एंटर होते ही आपको दिखाया था, ये रात को अभी बहुत अंधेरा नहीं हुआ, ये स्टार्स लगना शुरू हो जाते हैं, वहाँ लगना दूर शुरू हो गए हैं। अगर मैं कैप्चर कर सकूँ तो ये रात को फिर ऐसे लगता है जैसे, और कुछ लाइट्स ऊपर से वो बंद कर देते हैं जिससे वो रात का समा बन जाता है। तो यहाँ फूड कोर्ट है इस तरफ, और यहाँ लोग बैठे खा पी रहे हैं, उधर कारफोर है। और हम इस गली में जाते हैं, मैं एक गली इनकी दिखा देती हूँ, तुनीसिया की। चाइना कोर्ट मैं ढूंढ रही हूँ, अभी मुझे नज़र नहीं आया। अभी काफ़ी कोर्ट्स, मेरा ख़्याल है 4 कोर्ट्स हैं कि 5 हैं, वो मुझे सारे तो नहीं नज़र आए। और ये इस तरह से छोटे स्टॉल्स पे चीज़ें बेच रहे हैं और इसी तरह से है। और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो एक तो ब्रांड्स हैं ही हैं, लेकिन इस तरह जो छोटे स्टॉल्स हैं उस पर कोई ना कोई इनोवेटिव चीज़ है या कुछ है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं। और ये पुराना उनका तुनीसिया का जो भी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, जैसे झरोके और जैसे बालकनी, जैसे उनके एजेस हैं, और ये हमारे गांव देहात में भी ये एजेस होते थे। उस तरह का उन्होंने उसको दिया हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की चीज़ ये होती है दुबई आके कि आप दुनिया की अगर सैर नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट यहाँ आपको बहुत सारे कल्चर बहुत तरह से देखने को मिल जाते हैं। किसी दिन मैं इस पर पूरी वीडियो करूँगी कि किस तरह आप दूसरे कल्चर्स और लोगों से मिलते हैं यहाँ पे। सो गाइस देखिए, उन्होंने एक तुनीसिया के में अब ये जो फर्स्ट शायद फ्लाइंग की ट्राई की गई कि कैसे फ्लाई कर सकता है इंसान, ये उसको उन्होंने एक उसको कॉपी करने की कोशिश की है कि इस तरह से इंसान ने ट्राई की। ये अभी हम इंडोनेशिया के कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम तुनीसिया के कोर्ट से आए हैं और अब हम इंडोनेशिया के अंदलुसिया के कोर्ट में, सॉरी मैं गलत बोल रही थी, अंदलुसिया के कोर्ट में हम इस तरफ एंटर हुए हैं। अब उनका स्टाइल टोटली डिफरेंट है। और इधर से शायद हम जब निकलें तो हम चाइना कोर्ट की तरफ निकलें। ये तो मूवी थी कोई, अब मुझे नहीं पता, आप में से जो मूवी देखते हैं उनको आइडिया होगा ये क्या मूवी थी, मुझे नहीं याद। ये कोई करैक्टर है मूवी का। ये हेरिटेज है। लाइट्स जी, ये का सेंटर, यहाँ पे फाउंटेन है, वो चल तो नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा शैंडलियर है, बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। और फाउंटेन है जो कि अब क्लोज़ किया हुआ है। एक तो कोरोना के बाद शक्ल बदल गई है बहुत सारी, अब मुझे नहीं याद ये यहाँ और क्या कुछ था, बहुत सालों से आ रहे हैं। बट जैसे ये एरिया भी नया शुरू होने वाला है। और ये यहाँ से फाउंटेन क्लोज़ किया हुआ है। और ये बैक साइड में आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अब हम इंडिया कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उनके वो साइड्स पे वो टिपिकल जो हमारी इंडियन हेरिटेज है कि बिल्डिंग्स के साथ मोटिव्स होते हैं, और वो वाले मोटिव्स हैं। फिर इवन इनके बाथरूम्स की तरफ जो जाने वाले रास्ते होते हैं उन पे भी उसी तरह की कुछ ना कुछ, उस जिस एरिया का कोर्ट होता है उसी एरिया की उन्होंने वहाँ पे पेंट्स और बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस और चीज़ें की हुई होती हैं। सो गाइस, वो सामने इंडियन हेरिटेज को, वो जैसे हाथी होते थे, हाथी बान होते थे, हाथियों पे सवारी करते थे बादशाह, तो वो उन्होंने वहाँ पे हाथी बनाया हुआ है और इस तरह। और ये पूरा एरिया एक राउंड कोर्ट है वहाँ पे। ये हाथी, और ये हाथी बान है बाकायदा, उसकी मूवमेंट है। ऊपर वो
एक और वॉचमैन है। मेरे ग्लासेस गिर गए थे और ऊपर वॉचमैन है। सो इन्होंने, और अंदर की तरफ असल में वो एक ही उसमें वो पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश की हुई होती है। ये अंदर बादशाह है बैठा हुआ और वो मुआयना कर रहा है इर्द गिर्द, और जो उनके स्टाफ है वो उसको हाथी पे कैरी कर रहा है। सो ये हाथी और जो उसकी पालकी है जिसमें वो बैठा हुआ है बादशाह, वो बहुत खूबसूरती से सजाई हुई है। अच्छा, और ये सारा इंडियन स्टाइल में इस कोर्ट को, इस एरिया को सजाया गया है, जैसे इंडिया के झरोके और चीज़ें होती हैं तो वैसे ही। और सामने एक क्लॉक है और व्हील है उसके साथ, आई डोंट नो वो क्या है, मैं उस तरफ जाके उसको नहीं देख रही। बट इस तरह बहुत बड़ा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ शैंडलियर, रेड स्टोन, इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक हेरिटेज है, रेड स्टोन और रेड कलर, तो वही। और उसी तरह की कार्विंग्स और उसी तरह के जो दरीचे झोंके हैं, उसी तरह इनको क्या कहेंगे, पिलर्स, और पिलर्स की आर्चेस, वो सारा कुछ वही ट्रेडिशनल अंदाज में ट्रेडिशनल अंदाज का है इस बिल्डिंग इस तरफ। सो गाइस, ये मिल गया है चाइना कोर्ट, और इसमें वही जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल स्टाइल है कंस्ट्रक्शन का और उनकी रूफ्स का वो है। और इसमें भी आगे जाके इनका भी वो पूरा एक स्क्वायर सर्कल है जहाँ पे उनकी हेरिटेज को, जैसे उनकी कश्ती या कुछ और चीज़ें हैं, उसको शो किया हुआ है। सो इस तरह से इन्होंने सारे जितने कोर्ट्स हैं उनका उन्हीं के स्टाइल की, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर, डेकोर, बिल्डिंग डेकोर और वो सारा कुछ करके उसको सजाया हुआ है। सो गाइस, एट लास्ट ढूंढ के और थके होने के बावजूद मैं यहाँ भी आ गई हूँ। ये रूफ देखिए, और ये पीछे पूरा रोड है, और यहाँ ये छोटा सा एरिया बना हुआ है, और यहाँ पे आइसक्रीम और जूसेस, स्लश और इस तरह, ताकि आप रिफ़्रेश हो सकें। सो ये है जी वो कश्ती है, एक छोटी एक बड़ी है, और उन्होंने अपना वो जो ट्रेडिशन उनका वो इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है चाइना का। और इसमें हर तरफ से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ दिखाने वाला होगा हर एंगल से। वो एंकर है उसका कश्ती का, उस तरफ बादबान है, तो हर तरफ से इसका वो दिखाने वाली तो है। ये इसके बादबान है कश्ती के, तो ये पुराने अंदाज की, और ये इस तरह से पत्थरों पे, और ये उनके बैरल्स हैं पुराने, कश्तियाँ उनका जो कश्तियों का ट्रैवल होता होगा। और यहाँ पे एक फाउंटेन है उस पानी को रेप्लिकेट करने के लिए कि जिसमें ये कश्तियाँ चलती थी। सो ये बहुत ह्यूज कश्ती है जो कि उन्होंने इस तरह बनाई हुई है, और ये उनकी ट्रेडिशनल डेकोर जिस तरह बिल्डिंग्स में होती थी वो की हुई है। उस तरफ सिनेमा है और इस तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, बैठ के खा सकते हैं। मैं 360 आपको इधर से एक छोटी कश्ती है जो उससे हैंग है, जिसमें अगर तूफ़ान आ जाए या कोई मसला हो जाए तो वो नीचे, या वैसे किसी काम के लिए तो वो दूसरी कश्ती में कुछ लोग यूज़ करते थे। उस साइड से वहाँ से एंटर होने के लिए सीढ़ियाँ हैं कश्ती में, बादबान हैं 3 इसके। मैं मोस्टली बहुत तेज़ चल के रही होती हूँ, मे भी आपको वीडियो में ऐसा फील हो कि ये बहुत तेज़ है, लेकिन रूटीन में जितना कोई चलता है मैं उसी चलते हुए मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर इसी में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा खड़े हो के बनाने में
और ज़्यादा टाइम चाहिए। सो इधर और बैरल्स पड़े हैं और ये उनकी और एक छोटी सी कश्ती, उसमें जो भी सिटिंग का और इस तरह। सो मैंने इसका 360 व्यू आपको दिखा दिया। यहाँ बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने वो बनाया हुआ है और ये इस तरह से इस साइड से यूँ नज़र आती है। सो टेक केयर गाइस।